सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। हम आप परम सौभाग्यशाली हैं। हनुमान जी सदैव आपके ऊपर कृपा दृष्टि बना रहे हैं। पूजन विधि हम कैसे करें, क्या करना है, इसके बारे में आए चर्चा करें। सुबह स्नान करके निर्जल मने कोई कुछ ग्रहण नहीं, जल भी नहीं ग्रहण करना है। रा करके इस पूजा का संकल्प लें। ओम विष्णु 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 अद्य ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेत बारह कल्पे, ये भी नहीं कह सकते तो ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः 3 बार करके हे प्रभु हमारा कल्याण कीजिए, मेरे व्रत का आप पूर्ण कीजिए। तो संकल्प लेने के बाद पूजा का संकल्प लें। बट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति की स्थापना करें। बट वृक्ष की जड़ में जल डालें, लोटे से बड़े प्रेम से फल धूप और मिष्ठान से बट वृक्ष की पूजा करें। कच्चा सूत लेकर बट वृक्ष की परिक्रमा करते जाएं और सूत तने में लपेटते जाएं, परिक्रमा करते जाइए और लपेटते जाइए, परिक्रमा करते जाइए। कम से कम 7 बार परिक्रमा करें। हाथ में भीगा चना लेकर सावित्री सत्यवान की कथा भी सुननी चाहिए। फिर भीगा चना कुछ धन और वस्त्र अपनी सास को दे करके उनका आशीर्वाद लें। उनके चरणों में जा करके निवेदन करें, माँ आपके आशीर्वाद से आज मुझे ये प्राप्त हुई है और मेरा सौभाग्य आपके आशीर्वाद से ही बना रहे और मेरे जीवन धन धान से परिपूर्ण है। ऐसे अपने सासू माँ से आशीर्वाद लें, आपके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। अब इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हुए कहना चाहते हैं कि कथा कैसी है, कथा कैसे होती, कथा कब करना चाहिए और कथा का आनंद क्या है। आइए उस पर चर्चा करें। कथा का महत्व। बट सावित्री व्रत का जो कथा है, कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसमें हृदय में कोई कपट लेकर पूजा नहीं करना चाहिए। जब कथा सुनो तो भाव से सुनो, एकाग्र होकर के बैठ जाओ, क्योंकि मन यहाँ वहाँ है और तन यहाँ है तो पूजा का फल भी नहीं मिलेगा। बाद में लोग कहते हैं महाराज जी हमको तो कोई फायदा नहीं मिला। इसलिए इस व्रत का कथा का जो सुनना है नियम से सुनिए, शुद्ध होकर के भाव से सुनिए। कथाएं हम बात करें। मद्र देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा राज करते थे। उनकी संतान नहीं थी, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। इस तेजस्वी पुत्री का नाम उन्होंने रखा सावित्री और उसका नाम पड़ गया सावित्री। और धीरे धीरे कन्या बढ़ते बढ़ते विवाह योग्य हो गई। अब होने पर सावित्री का विवाह भी सत्यवान के साथ कर दिया गया। और जब विवाह के बाद पता चला कि सत्यवान का अल्प आयु है, उसकी आयु बहुत कम बचे है और 1 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन सावित्री अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर अडिग रही और परमात्मा से निवेदन की, भगवान यदि मैं पतिव्रता पत्नी हूँ तो मेरे पति को कुछ नहीं होगा। और नारद जी ने मृत्यु का जो दिन बताया था, उस दिन सावित्री सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह सावित्री अपने पति को अपने गोद में उसका सिर लेकर के और अपने गोद में लेकर लेटा दिया। थोड़ी देर के बाद सावित्री ने देखा कि अनेक दूतों के साथ हाथ में पास लिए यमराज खड़े हैं। यमराज सत्यवान के प्राण को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चले और जैसे बढ़ने प्रारंभ किए तो इस सावित्री को पीछे आके देख करके देखा, रे ये कौन देवी आ रही है, ये तो भैया ठीक नहीं बात है। उसी पर सावित्री को पीछे आते देखकर यमराज ने कहा, देवी आप रुक जाइए, आप यहाँ तक नहीं आ सकती हैं, पति प्राण है, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी बनती कि यहाँ से आप वापस चले जाइए। हाथ जोड़ करके निवेदन किया, तुमने अपने पति का साथ तो दिया है, ये यमराज कर है, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, प्रभु जहाँ तक मेरे पति जाएंगे ना, वहाँ तक मैं अपने जीवन में जाने को तैयार हूँ, मैं वहाँ तक जाऊँगी। सावित्री की पति की भक्ति की निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए और उन्होंने सावित्री को एक वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दें। सावित्री से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें वरदान दे दिया। वरदान देने के बाद जब यमराज फिर से सत्यवान को लेकर जाने लगे तो सावित्री ने कहा कि पति के बिना पुत्रों का वरदान भला कैसे संभव है। सावित्री की यह चतुराई देख यमराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने
उसके प्राण मुक्त कर दिए और यमराज वहाँ से आदृत हो गए और कहा, सावित्री तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का अब दुख नहीं आएगा, तुम अहवाती जीवन में सौभाग्यवती बनी रहोगी। जो भी स्त्रियाँ इस बट सावित्री व्रत का प्रेम भाव श्रद्धापूर्वक करती हैं, उनके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आती है और उनका सौभाग्य संतत बना रहता है। ऐसे ही माता रानी की कृपा बरसती रहे, बट सावित्री की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।